नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी करने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मानदेय कर्मियों को सेवानिवृत्ति पैकेज देने समेत कई निर्णय होने की संभावना। और केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज विश्व के पहले BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन का शुभारंभ किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 400 रुपए का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देगी। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए दाम कम होंगे, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल भी इस ऐतिहासिक सफलता के जश्न में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस अभूतपूर्व सफलता के लिए वैज्ञानिकों की प्रशंसा की। इस मिशन से वैश्विक स्तर पर देश की प्रगति और क्षमता प्रदर्शित हुई है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का भी स्वागत किया। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इस सफलता में महिला वैज्ञानिकों के योगदान पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये अगली पीढ़ी की महिला वैज्ञानिकों को प्रेरित करेगा। केंद्र सरकार द्वारा सिलेंडर के दामों में कटौती के निर्णय का प्रदेश में स्वागत हुआ है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने केंद्र के इस निर्णय की सराहना की है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार सभी वर्गों को राहत देने के लिए एक के बाद एक निरंतर बेहतरीन कदम उठा रही है। रसोई गैस की जो कीमत में भारी कटौती की गई है, मैं उसके लिए आदरणीय मोदी जी का, पूरी कैबिनेट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। पूरे डिसीजन से जिस तरह से उज्ज्वला योजना रसोई गैस में 400 रुपए और बाकी सभी उपभोक्ताओं को रसोई गैस में 200 रुपए की छूट मिलेगी। घर पे मकान की बात हो, लोगों को जो है वो PM आवास योजना के माध्यम से सुविधा प्रदान की है। नल जो है हर घर नल की व्यवस्था की गई है, और साथ में जो टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं जो महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी पहुंचाने का प्रयास किया है। बीकानेर की अंजुमन आरा ने केंद्र सरकार के इस फैसले को राहत भरा बताते हुए सरकार का आभार जताया। मैं अंजुमन आरा, गवर्नमेंट टीचर। सभी महिलाओं को रसोई गैस पर 200 रुपये माफ़ किया गया है, और ये 200 रुपये की जो रियायत दी गई है सभी महिलाओं में बहुत ही उल्लास है, चाहे वो ग्रामीण महिलाएं हो या शहरी महिलाएं हो। और इस रात को हम एक रक्षाबंधन का उपहार ही मानते हैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, हमारे PM साहब की तरफ से।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। मंत्रिमंडल की बैठक के तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग रूल्स को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जैसे मानदेय कर्मियों को उनकी सेवा की समय अवधि के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय पैकेज दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में कई सामाजिक संस्थाओं को रियायती दरों पर भूमि आवंटन के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार ने आज 48 जिलों में जिला प्रभारी सचिवों की नियुक्ति कर दी है। इनमें 17 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनको 2-2 जिलों का प्रभारी सचिव बनाया गया है। राजधानी जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिले का जिम्मा अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार को, जबकि जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण आईएएस अधिकारी जितेंद्र कुमार उपाध्याय को सौंपा गया है। इनके अलावा कई अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को 2-2 जिलों का प्रभार दिया गया है। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को इलाज के लिए आज एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली एनसीआर के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री डूडी को रविवार को ब्रेन हैमरेज होने के बाद जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार को ही डॉक्टरों की टीम ने खून का थक्का हटाने के लिए उनकी सर्जरी की थी, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज विश्व के पहले BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि ये देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये आवश्यक है कि कच्चे तेल के आयात की आवश्यकता खत्म हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कच्चे तेल के आयात में भारत को 16 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि परिवहन क्षेत्र के कारण 40% प्रदूषण हो रहा है, जो देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए देश को बड़े और दीर्घकालिक उपाय करने होंगे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण से भारत का कृषि विकास 12% से बढ़कर 20% हो जाएगा और इससे रोजगार के बहुत से अवसर भी पैदा होंगे। राज्य के आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल ने कोटा में विद्यार्थियों के आत्महत्या के मामलों के पीछे मोबाइल को कारण बताया है। आज जयपुर में कांग्रेस वॉर रूम के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि बच्चों में मोबाइल की लत पड़ गई है। दिन रात मोबाइल में लगे रहने के कारण बच्चों में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कल खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग करते हुए नाराजगी जाहिर की थी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आज कोटा में विद्यार्थियों की आत्महत्या के मामले में प्रतिक्रिया आई। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कोचिंग संस्थानों में व्यवस्था ठीक करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार के मंत्री अजीब बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोटा में कोचिंग संस्थानों के कारण कोटा का नाम पूरे देश में है और वहां हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को तनाव नहीं लेना चाहिए और उनके लिए हजारों विकल्प मौजूद हैं। जीवन में आप जो करना चाहते हैं वो आपका निर्णय है, कोई और तय नहीं कर सकता कि क्या आपका भविष्य होना चाहिए। आपका निर्णय है, आप जो करना चाहें वो करें, लेकिन व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जिस तरह से परिवार की मुखिया की होती है, उसी तरह परिवार का राजस्थान का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एक व्यवस्था बनाकर दें। राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वान सम्मान समारोह आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुए इस समारोह में पंडित सांवरमल शर्मा को संस्कृत साधना शिखर सम्मान दिया गया। उन्हें 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। साथ ही संस्कृत साधना सम्मान के लिए डॉक्टर दीरग राम स्नेही और डॉक्टर गजानन मिश्र को 51,51,000 रुपए और
संस्कृत विद्वत सम्मान के लिए चयनित कुल 6 विद्वानों को 31,31 हजार रूपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई। संस्कृत दिवस पर प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम हुए। डूंगरपुर जिले के खड़गदा गांव में संस्कृत कॉलेज की ओर से रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से कॉलेज विद्यार्थियों ने आम जन को संस्कृत भाषा और संस्कृति को बचाने का संदेश दिया। संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में राज्यपाल कलराज मिश्र के संदेश का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन से किया जाएगा। आकाशवाणी के राजस्थान स्थित सभी केंद्रों से इस संदेश का प्रसारण कल रात 8 बजे किया जाएगा। दूरदर्शन पर राज्यपाल के संदेश का प्रसारण शाम 6:55 पर होगा। प्रदेश में रक्षाबंधन पर्व की गहमा गहमी बनी हुई है। जहां बाजारों में राखियों और मिठाई की दुकानों पर भीड़ है, वहीं राखी मनाने के लिए अपने घर जाने वाले लोगों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर देखा जा सकता है। इस बार राखी 2 दिन मनाई जाएगी। राखी से पहले ही आज प्रदेश में रक्षा सूत्र बांधने के कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजसमंद की पिपलांत्री ग्राम पंचायत में आज पर्यावरण महोत्सव मनाया गया और पौधों को रक्षा सूत्र बांधे गए। इस अवसर पर असम की राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव, सांसद दिया कुमारी, विधायकों, अन्य जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। हर साल की तरह इस बार गांव के आसपास बेटियों के जन्म पर उनके परिजनों द्वारा पौधारोपण किया गया। बूंदी जिले के गुढ़ाना थावतान के स्कूल में भी आज बच्चों ने पौधों को रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। बूंदी में ही प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय केंद्र की ओर से तालाब गांव स्थित जिला कारागार में कैदियों को राखी बांधी गई। रक्षाबंधन पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती आज राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि राष्ट्र के प्रति उनके योगदान पर देश को गर्व है। प्रदेश में खेल दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय बीकानेर की ओर से जिले में 21 अगस्त से शुरू हुई खेल गतिविधियां आज मुख्य समारोह के साथ संपन्न हुई। सवाई माधोपुर में नेहरू युवा केंद्र की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस मौके पर मैत्री फुटबॉल मैच खेला गया। बूंदी के गर्ल्स कॉलेज में कई प्रतियोगिताएं हुई। सिरोही में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का अनावरण विधायक संयम लोढ़ा ने किया। 12 जिले के थामली गांव में कबड्डी का मैच हुआ। बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बल की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस के विशेष आयोजन हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए राष्ट्रीय रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला किया गया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मानदेय कर्मियों को सेवानिवृत्ति पैकेज देने समेत कई निर्णय होने की संभावना है। और केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज विश्व के पहले BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।